हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं मॉर्निंग आवर्स में आई हूँ गार्डन में। और आज गर्मी थोड़ी सी कम है। अप्रैल का महीना ही चल रहा है अभी। और हमको अपने गार्डन में काफ़ी काम करना पड़ रहा है आजकल। पेड़ों की कटाई छटाई और पानी डालना तो बहुत बढ़ ही गया है। और तैयारी हम करते रहते हैं इस मौसम में, समर्स के साथ साथ आने वाले रेनी सीज़न की भी, क्योंकि रेनी सीज़न यहाँ पर काफ़ी जल्दी आ जाता है। और मई लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक तक रेनी सीज़न की उम्मीद की जाती है कि वो स्टार्ट हो जाएगा, बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसकी तैयारी भी हमको धीरे धीरे शुरू करनी पड़ती है इन महीनों में ही। तो आजकल तो वैसे समर्स हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है जो कि प्लांट्स आजकल झेल रहे हैं। वो गर्मी तो वो झेल ही रहे हैं, बट वो अच्छे भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि समर्स प्लांट्स का ग्रोइंग टाइम होता है। और उस टाइम में सब प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। एडेनियम्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, उनमें काफ़ी ग्रोथ हो रही है, सीड्स भी आ रहे हैं। तो ज़्यादातर तो मैं इनके जो ये बर्ड्स हैं उनको निकाल ही देती हूँ और बहुत ज़्यादा सीड्स में आने नहीं देती, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं होती है। प्लांट की ग्रोथ भी थोड़ी रुक जाती है और इतना मैं लगाती नहीं हूँ एडेनियम्स को, क्योंकि गार्डन बहुत भरा हुआ है हमारा, बहुत सारे प्लांट्स हैं। और इधर मैंने एडेनियम पे बहुत काम किया है। अभी ये मेरे ठीक सामने एडेनियम है, इसको भी मैंने ऊपर से कट किया था, ये देखिए, और इसमें न्यू ग्रोथ आ चुकी है। और कट करके काफ़ी छोटा कर दिया था, हाँ, क्योंकि ये एक कटिंग से लगा हुआ एडेनियम था और काफ़ी ऊंचा ये हो गया था। तो जब ऊंचे हो जाते हैं एडेनियम की ब्रांचेस तो वो झुकने लगती हैं, गिरने लगती हैं। तो फ्लावरिंग बहुत कर रहा था, बट ये झुकने लगी थी सारी इसकी डालियाँ, तो मुझे काटनी पड़ी। तो अब इसको बोंसाई लुक ही दे दिया है मैंने, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसके अलावा देखिए, मैंने काफ़ी सारे पर्सिलेन और पर्चलिका भी लगा लिए हैं। तो उनमें से कुछ में अब फ्लावरिंग भी शुरू हो रही है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाए हैं। कुछ प्लांट्स मैं कलकत्ता से लेके आई थी, गलीव स्ट्रीट से, और जिसका मैंने वीडियो भी डाला था। तो वो भी मैंने लगाए थे अपने गार्डन में। और कुछ पर्चलिका पर्सिलेन मैंने परचेज़ भी किए हैं यहाँ पर नियर बाय नर्सरीज से। तो इधर मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं कि कुछ पर्सलिन और पर्चलिका मैंने हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाए थे। अरे वाह सर, वाह, वेरी गुड। तो ये एक पर्चलिका है ना शायद ये, और एक काफ़ी बड़े साइज़ का इसमें फ्लावर आ रहा है। तो ये जब हम नर्सरी से लाए थे तो उन्होंने कहा ही था कि इसमें बड़े फ्लावर्स आएंगे। तो इस साइज़ में नॉर्मल पर्चलिका के फ्लावर्स से काफ़ी बड़े फ्लावर्स हैं। ये मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किए हैं। इसके अलावा समर्स आते ही एलमेंडा ब्लूम करने लगती है। ये पिंक एलमेंडा है, और ऐसे मेरे पास दो प्लांट्स हैं और दोनों ही इस समय ब्लूमिंग पर हैं। बहुत खूबसूरत इनके पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, और पिंक कलर फ्लावर से ये प्लांट भरा हुआ है। तो ये समर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये बारिशों में भी खिलते रहेंगे। और उसके बाद मैं इस प्लांट को कट करके काफ़ी छोटा कर देती हूँ। आप देख रहे होंगे ये प्लांट मेरा काफ़ी बड़ी सी एक बकेट में लगा हुआ है, और मैं इसे हर साल कट करके छोटा करती रहती हूँ। उसके बाद इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा मोसंडा में फ्लावरिंग हो रही है, और मोसंडा भी एक बार फ्लावर्स देने के बाद बहुत दिनों तक उसके फ्लावर्स टिके रहते हैं। और नॉर्मली हमको फ्लावर्स फिर कट ही कर देने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर इसमें कुछ टाइम पे रुक के फिर से फ्लावरिंग होती है। पर फ्लावर्स पूरे साल आते ही रहते हैं मोसंडा में। काफ़ी खूबसूरत पिंक कलर फ्लावर्स हैं, और देखने में ये प्लांट भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। बट इसे थोड़ा छाँव में रखना पड़ता है मुझे, और इसको धूप से
बचाना पड़ता है। फ्लावर्स इसमें काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मैं दिखा रही हूँ, ढेरों फ्लावर्स आते हैं इसमें, बिल्कुल भर जाता है जिसमें फ्लावरिंग होती है। और इसकी लीफ ही एक्चुअली फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये लीव्स ही हैं इसकी। तो कुछ धीरे धीरे इसमें कोई भी लीफ बचती नहीं है और ये पूरा ही एक फ्लावर ही की तरह दिखाई देने लगता है हेयर प्लांट। आज जो कोयल बहुत ज़ोर शोर से बोलती है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि कोयल बहुत ज़ोर शोर से बोलती है। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो कोयल की आवाज़ बहुत आती होगी आप लोगों को। और इसके अलावा हमारे गार्डन में आजकल मोगरा या बेला बहुत ज़्यादा खिल रहा है और इसके भी कई सारे प्लांट्स हमने लगा रखे हैं अपने गार्डन में। और रोज़ हम मोगरा को तोड़ते रहते हैं और मोगरा के प्लांट्स से फ्लावर्स लेते रहते हैं। रिसेंटली मैंने एक मैंगो प्लांट भी ऐड किया है अपने गार्डन में। हालांकि मैंगो प्लांट जो है ये हम टेरेस गार्डन पे लगाने से हमेशा बचा ही करते थे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आएंगे। पर फिर भी ये बारहमासी मैंगो है और एक थाई वैरायटी है और शायद इसमें 12 महीने मैंगोज़ आते रहते हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाती हैं सबसे ज़्यादा ब्लूम करती हैं बोगनविलास, तो जो कि मेरे गार्डन में ढेर सारी हैं और मैंने बहुत सारी पैराफिट वॉल पे भी रख रखी हैं और बहुत सारी इधर उधर भी रखी हुई हैं। तरह तरह की रंग बिरंगी बोगनविला लगी हुई हैं मेरे गार्डन में। तो बोगनविला तो ब्लूम करती हैं गर्मियों में, बट स्नेक प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं तो वो सब मैंने नीचे टेबल्स के नीचे रख दिए हैं। सक्लेंट्स ख़राब होने लगते हैं बहुत गर्मी में, तो वो भी सारे टेबल्स के नीचे आ गए हैं क्योंकि इनको धूप पसंद नहीं होती है और ये सब समर्स में ख़राब होने लगते हैं, तो इन सबको मुझे हटाना पड़ता है। तो गर्मियाँ आते ही ये सब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वाटरिंग के साथ साथ कि प्लांट्स को इधर उधर करना है, सारे प्लांट की पोजीशन चेंज करनी है, कुछ को धूप चाहिए कुछ को धूप नहीं चाहिए। एक्चुअली इतनी ज़्यादा धूप तो किसी को भी नहीं चाहिए क्योंकि टेरेस पे आती है ढेर सारी धूप, तो बहुत ज़्यादा धूप तो किसी को भी नहीं चाहिए होती है। फिर भी कुछ प्लांट्स को तो धूप में रखना ही पड़ता है क्योंकि मेरे गार्डन में कोई नेट वगैरह नहीं है और मुझे लगाना भी नहीं है। यूफोर्बिया मिली बहुत खिल रहे हैं, गर्मियाँ इनको बहुत पसंद हैं और ये एक ऐसा प्लांट है जो कि समर्स में फुल ऑफ फ्लावर्स रहता ही है। सामने दिख रही होगी आपको पैराफिट वॉल और यहाँ पर रखी हुई हैं ढेर सारी बोगनविलास और इनके अलावा मैं कुछ सक्लेंट्स और अपने जेड प्लांट भी सारे जो कि मैंने बॉन्साई की शक्ल में सारे ही बना रखे हैं, उन सबको भी मैं पैराफिट वॉल पे ही रखना पसंद करती हूँ। बहुत सारी हैंगिंग बास्केट भी हालांकि हमने अपने गार्डन में लगा रखी हैं, पर धूप में हैंगिंग बास्केट्स चलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। हैंगिंग बास्केट नॉर्मली ख़राब ही होती रहती हैं और टूट के गिरती रहती हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लास्टिक की होने की वजह से ये अक्सर ही टूट जाती हैं। मधुकामनी का प्लांट हमेशा फ्लावर से भरा हुआ रहता है और इसमें नॉर्मली फ्लावर्स की कभी कमी नहीं होती है। मेरे पास 2 मधुकामनी के प्लांट्स हैं और सब में फ्लावरिंग होती ही रहती है। इस वाले प्लांट में अभी फ्लावरिंग हो के चुकी है और फिर से बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा अनंत के प्लांट में भी हमेशा फ्लावर्स आते रहते हैं, बट ये देखिए फ्लावर धूप की वजह से कैसा जल गया है। ये फ्लावर एकदम वाइट कलर का होता है पर धूप में एकदम जल जाता है। फिर भी ये फुल ऑफ बर्ड्स है आजकल और इसमें बहुत फ्लावरिंग होती ही रहती है। डेली 2-4 फूल इसमें होते ही हैं, बट वो शाम होते होते एकदम पीले हो जाते हैं और गिरते फिर भी नहीं हैं। जैसे मैंने आपके सामने अभी ये फ्लावर तोड़ा, गिरते नहीं हैं पर वो ख़राब से हो जाते हैं धूप की वजह से। यूफोर्बिया मिली सबसे खूबसूरत हो रहे हैं। इसके अलावा आ रहे हैं बहुत सारे नींबू, ये देखिए ये बहुत सारे नींबू हैं जो कि साइज़ में बड़े हो गए हैं, बट इन्हें हम तोड़ेंगे नहीं। और जब ये पीले हो जाते हैं तो पीले होने के बाद ये खुद ही गिर जाते हैं या उसके बाद हम इन्हें तोड़ भी सकते हैं जब ये पीले हो जाएं। तो इस तरह से बहुत सारे नींबू आजकल हमारे इस नींबू के प्लांट में आए हुए हैं।
एडिनियम्स बहुत सारे आजकल फ्लावरिंग कर रहे हैं। बीच में इनको सबको मैंने कट करके छोटा कर दिया था, तो इसमें फ्लावर्स थोड़े कम हो गए थे, बट अभी फिर से कलियाँ आ रही हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, सीड्स आ रहे हैं। तो ढेर सारे मैंने प्लांट लगा रखे हैं। कुछ अभी बहुत छोटे हैं और कुछ मेरे पास बहुत पुराने एडेनियम के प्लांट्स हैं, जिनकी कॉर्डिक्स मुझे देखने में सबसे सुंदर लगती है। कॉर्डिक्स ही देखना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। फ्लावर्स तो खैर खूबसूरत होते ही हैं एडेनियम के, बट मुझे कॉर्डिक्स देखना इनका बहुत अच्छा लगता है। और कॉर्डिक्स चेक भी करते रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही ख़राब हो जाती है अक्सर, तो प्लांट हमारा साथ छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने सारे बेबी एडेनियम्स ही रख रखे हैं और उनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि इतनी समर्स में बेबी एडेनियम्स को काफ़ी पानी की ज़रूरत हो जाती है, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। कई सारे बेबी एडेनियम अक्सर मर भी जाते हैं, क्योंकि हम एडेनियम में ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, पर बेबी एडेनियम्स को थोड़ा पानी हमें देना पड़ता है। यहाँ पर कुछ एडेनियम्स वो भी रखे हैं जिन पे कि मैंने ग्राफ्टिंग की है, तो वो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है, जैसे कि ये है। और इन सब में ये देखिए न्यू ग्रोथ भी शुरू हो गई है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि इसमें ग्राफ्टिंग मेरी सक्सेसफुल हुई है। हैंगिंग बास्केट्स में भी मैंने तरह तरह के प्लांट्स लगा रखे हैं, पर गर्मियों में इनकी केयर करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में ये सारी बास्केट, ये देखिए सब बास्केट्स यहाँ से ख़राब होने लगती हैं और अक्सर ये बास्केट टूट जाती हैं। तो ये मुझे शाम को गिरी हुई मिलती हैं अगर बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं, और फिर प्लांट भी ख़राब ही हो जाते हैं। तो हैंगिंग बास्केट्स की केयर करना टेरेस गार्डन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे इनको चेंज करना पड़ता है। बहुत बार बार परचेजिंग करनी ही पड़ती है हैंगिंग बास्केट्स की, क्योंकि ये बार बार धूप में ख़राब हो जाती हैं। तो आजकल सारे ही प्लांट्स ठीक हो रहे हैं, क्योंकि समर्स होता है, ग्रोइंग टाइम, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर मेरे येलो यूफोर्बिया मिली लगे हुए हैं, जिनमें कि येलो फ्लावर्स आते हैं, और येलो फ्लावर्स तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं यूफोर्बिया मिली के, और उन सब में इस समय बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। कोयल की आवाज़ आपको लगातार आ ही रही होगी, और ये हैं जैस्मीन के फ्लावर्स, जो कि बहुत सुंदर हैं, और स्टार जैस्मीन है ये, और भर के आ रहा है। तो मेरे पीछे कोयल बोले ही जा रही है, और पीछे एक बहुत बड़ा सा ट्री है पीपल का, और उसमें ही बहुत सारी कोयल रहती हैं, तो वो बस बोलती रहती हैं, और शायद हमको देखती हैं टेरेस पे तो और ज़्यादा होती हैं, ऐसा हम कहते हैं मजाक करते हैं आपस में। तो बहुत ज़्यादा कोयल बोलती रहती है, और कोयल की आवाज़ सुनना बड़ा अच्छा लगता है हालांकि। और ये सारे फ्लावर्स भी आजकल समर फ्लावर्स ही हैं कनेर के, और ये खिलते रहते हैं। कनेर का ये फ्लावर आपने अक्सर सड़कों के किनारे भी लगा हुआ देखा होगा। ये येलो कनेर है, और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके अलावा भी मैंने ढेर सारे कनेर लगा रखे हैं, और वहाँ तक भी शायद मैं आपको दिखाते हुए पहुँचूँगी। बड़े येलो कनेर के पास आकर मैं हमेशा रुक जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फ्लावर है, जो कि मुझे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने गार्डन में बहुत सारी टेबल्स रख रखी हैं, और बहुत सारे स्टूल्स हैं, कुछ स्टैंड्स भी हैं। तो मेरी कोशिश आजकल हो गई है कि मैं सभी प्लांट्स को जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उन सबको मैं हाइट पे ही रखूं, क्योंकि हाइट पे रखने से प्लांट्स को की केयर करना थोड़ी आसान हो जाती है, और केयर अच्छे से हो जाती है उनकी। एडेनियम्स तो सारे ही हाइट पे मैं रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे उसमें ब्लूमिंग अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें धूप अच्छे से मिलती है, और हम केयर भी अच्छे से उनकी कर पाते हैं। मेरा एक चाइनीज़ ऑरेंज का, जो कि इस समय भरा हुआ है छोटे छोटे फ्रूट से, और बहुत ही सुंदर से छोटे छोटे ऑरेंज हैं कि जैसे ये फ्रूट्स हैं, और इनको अगर आप छीलेंगे तो बिल्कुल ऑरेंज की तरह से ही निकलते हैं। तो अभी ये बिल्कुल ऑरेंज होने लगे हैं, और ढेर सारे ये लगे हुए हैं। तो इनका लोग अचार डालते हैं, या और भी तरह से इनको खाने के काम में लेते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, और जब ये छोटे छोटे ऑरेंज से फ्रूट से भर जाता है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है।
इस गार्डन के एंट्रेंस पे मैंने रख रखे हैं थूजा के प्लांट, और ये 2 प्लांट हैं जो कि बड़ी बड़ी बकेट्स में रखे हुए हैं। ये इसमें देखिए नीचे कितनी बड़ी वाली ये बकेट्स हैं, उसमें लगे हुए हैं ये, और ये हाइट में बहुत ऊंचे हो गए हैं। करीब 7 फीट इनकी हाइट हो गई होगी। और ये आजकल समर झेल रहे हैं और बीच में काफ़ी इनकी पत्तियां सूख जाती हैं। तो हम क्या करें, हम धूप से तो नहीं बचा सकते इतने बड़े जाइंट प्लांट को, बट ये बहुत सारे छोटे प्लांट्स को धूप से ज़रूर बचाते हैं, और इनको भी लगाना मुझे बहुत पसंद है। कोयल लगातार बोल रही है, बहुत शोर मचा रही है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है। सारे जेड प्लांट्स जो कि मैंने पैराफिट वॉल पे, जैसे मैं बता रही थी, मैंने रख रखे हैं। और यहाँ पर लगे हुए हैं ढेर सारे चंपा के प्लांट, जिनको कि मैंने अभी कुछ प्लांट्स को इनमें से रिपॉट भी किया हुआ है। और मैं आ गई हूँ अपने कैक्टस के पास। तो ये हैं बहुत सारी कैक्टस की ट्रेज, और इन सब में भी फ्लावरिंग होने वाली है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना खूबसूरत एक पिंक कलर का बोगनविला, जो कि इस समय बहुत ही सुंदर हो रहा है। ये देखिए कितना सुंदर हो रहा है ये, और ये भी हमेशा फुल ऑफ फ्लावर्स ही रहता है। और इसके ऊपर आ रहे हैं चंपा के फ्लावर। तो ये एरिया भी देखने में आजकल बहुत ही खूबसूरत लगता है, और कोयल की आवाज़ तो मधुर लगती ही है इन सब चीज़ों के साथ। या हम कह सकते हैं गार्डन के बैकग्राउंड में कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर लगती है। मैंने कई सारे मोगरा के प्लांट्स लगा रखे हैं, और उन सब में भी फ्लावरिंग हो रही है, कुछ में होकर चुकी है। तो फ्लावर जब इनके सूख जाते हैं तो इस तरह से उनको ऊपर से मैं तोड़ देती हूँ, और उसके बाद इसमें फिर से फ्लावरिंग होती है। तो बहुत सारे मैंने प्लांट्स मोगरा के लगा रखे हैं। तो जब समर्स आ जाते हैं तो मोगरा बहुत ही खुशबू देता है। तो ये है मेरा डबल चांदनी का प्लांट, और इसमें कितना सुंदर सा बड़ा सा फ्लावर आता है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। बट डबल चांदनी को चाहिए होती है थोड़ी सी छाँव। तो मेरा एस्टोनिया का प्लांट है, एस्टोनिया स्कॉलरिस, या जिसको शैतान का पेड़ भी कहते हैं। ये एक बड़ा सा प्लांट है, या ट्री कह सकते हैं इसको हम। और इसके नीचे ही मैंने इसको रखा हुआ है डबल चांदनी के प्लांट को, या उन सारे प्लांट्स को जो कि चाहते हैं थोड़ी छाँव। तो ये है मेरा ट्री एस्टोनिया स्कॉलरिस का। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, और लोग उसको देखते हैं, और काफ़ी व्यूज़ हुए हैं उसके, क्योंकि एस्टोनिया स्कॉलरिस एक ऐसा प्लांट है जो कि सड़कों के किनारे लगाया जाता है, और बहुत ही खूबसूरत से इसमें फ्लावर भी आते हैं। तो ये है वो प्लांट जिसमें कि 5 पत्तियाँ होती हैं एक साथ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा समर गार्डन, या समर गार्डन का एक ओवरव्यू। हालांकि समर अभी शुरू ही हुआ है, और अभी काफ़ी लंबा समर चलने वाले हैं। तो आज बस इस वीडियो के साथ, जो कि मैंने गार्डन आपको पूरा दिखाया है, इसमें कान्हा गार्डन को देखते रहिए, कान्हा गार्डन सब्सक्राइब करिए इसी तरह के खूबसूरत वीडियोस के लिए, या किसी प्लांट को दिखाते हुए, या किसी प्लांट की जानकारी देते हुए। कान्हा गार्डन में बने रहिए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।